हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से उत्तर प्रदेश जीके को हम लोग कवर करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा और ये नया अपडेटेड है, 2026 एडिशन है। यह जो वीडियो है वो आने वाले जो उत्तर प्रदेश की सभी एग्ज़ाम हैं, चाहे वह पीसीएस का पेपर हो, आरओ हैं, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको पीवाई की पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरा चैप्टर जो दिया गया है, टोटल जो है 192 पेज की ये बुक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी पेपर हुए हैं, आरओ को जो कैंसिल यहाँ पर हुआ पेपर था, फिर हुआ था दोबारा। इसके बाद जितने भी यानी यूपी के जितने भी पेपर होते हैं, यहाँ पर जो है आपको उत्तर प्रदेश जीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं किस पेपर में। साथ ही साथ पूरा का पूरा पीवाईक्यू आप कवर कर लेंगे अच्छे से, है ना। कौन से पेपर हुए हैं, कितने पेपर कवर किए गए, टोटल 512 है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड हो गया, यूपी ट्रिपल एससी है ना। इस तरह आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के हो जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर जो है वो समाहित किया गया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग चैप्टर वाइज पूरा का पूरा जो है वो कवर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और यूट्यूब का नया फीचर है, हाइप्स दिया होगा, आप हाइप्स जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हमको प्रोत्साहन भी मिले, जिससे आपको वीडियो जल्दी जल्दी आपको मिलती रहे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। सिडबी का मुख्यालय इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जो 5 जनवरी 2025 को हुआ, वहाँ पर आया प्रश्न है ये। तो सिडबी का जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर बन जाता है। तो जो आपको याद रखना है वो सिडबी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 2 अप्रैल 1990 को। तो इतने तथ्य आपको इम्पॉर्टेंट याद जरूर रखने हैं। सिडबी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास हेतु प्राप्त वित्तीय संस्थान है। यह देश भर में उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यवसायों के साथ काम करने वाली संस्थाओं के बीच वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन और समन्वय प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपसे पूछा गया है। ग्रुप डी के एग्जाम में 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था, पूछा है प्रश्न कि ऑन विच रिवर बैंक इज आगरा सिचुएटेड। यहाँ पर आगरा किस नदी के तट पर स्थित है आपको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा में ताजमहल है, जसवंत की छतरी है, एतमाउद्दौला का मकबरा एकदम पूछा जाता है, एतमाउद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा हो गया, गुरु का ताल है, लाल किला आगरा का, जो मध्यकालीन भारत की समृद्ध स्थापत्य कला को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारस क्रेन है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है, ग्रस एंटीगोन है। तो सारस जो क्रॉच है आपका, ये इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसको भी याद रखना है, मिलान करने को भी पूछा जा सकता है। तो ग्रस एंटीगोन, सारस जो पक्षी है उत्तर प्रदेश राज्य का, इसका वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन है। यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सारस है। इसका पंख मुख्यतः धूसर रंग का होता है तथा इसका सिर और गर्दन का ऊपरी भाग लाल होता है तथा पैर हल्के लाल होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का पशु है। उत्तर प्रदेश राज्य का पशु कौन सा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा दलदली हिरण। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। और ये प्रश्न जो है ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, जो कि आजकल 5 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, 5 जनवरी 2025 को पूछा हुआ प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो दलदली हिरण है, जिसे बारहसिंघा भी कहते हैं। बारहसिंघा भी कहते हैं।
यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो सारस अथवा क्रौंच, राजकीय पुष्प प्लास या टेसूर जो कि 2011 से है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राजकीय चिन्ह एक वृत्त है जिसमें कि 2 मछली है, एक तीर धनुष है तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ हैं जो कि 1938 से जो है वो राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो लोगो है एक वृत्त बना है, 2 मछलियाँ हैं, एक तीर धनुष है और बीच में जो है वो गंगा यमुना जो है नदियाँ बहती हुई दर्शाई गई हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है 1938 से स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश का जिला है वह लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। एरिया कितना है तो 7680 वर्ग किलोमीटर है और लखीमपुर जो खीरी है यह लखनऊ संभाग यानी मंडल उसके अंतर्गत आता है। सहारनपुर जो कि आपका उत्तर प्रदेश का सबसे जो है आपका उत्तरी जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश से एक ही जिला यूपी का बॉर्डर बनाता है। सोनभद्र ऐसा जिला है जहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 जो पॉपुलेशन सेंसस है उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जो है वो एससी जो है वो सीतापुर है और एसटी के मामले में आपका सोनभद्र है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, वहीं पर यदि सबसे छोटा पूछा जाता है तो हापुड़ होता आंसर, जिसका जो एरिया है मात्र और मात्र 660 वर्ग किलोमीटर है और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है जो कि आंसर डी होगा 7680 वर्ग किलोमीटर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तर प्रदेश में आप जानते हो दुधवा नेशनल पार्क में ही दुधवा टाइगर रिजर्व भी लोकेटेड है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी जो कि इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित की गई, राइट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी लखनऊ। वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। लखनऊ को वर्ष 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया था। आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 साल बाद जो है 24 जनवरी 1950 को उसका उत्तर प्रदेश नाम जो है वो प्राप्त हुआ और आप जानते हो वर्ष 2018 से पहली बार जो है 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 2018 से जो है इसकी शुरुआत हो गई है, जिस दिन आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है वो लागू हुई, यानी 2018 में स्कीम आई थी। उसी दिन आप उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की भी घोषणा की गई कि हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है कि UPBSN आप देख रहे हैं यहाँ पर फुल फॉर्म जो है बस दिया ही नहीं गया, बस शॉर्टकट में पूछ लिया गया। इस तरह भी एग्जाम में UPSSC पूछ रहा है ना। तो ये 13 अप्रैल 2025 को असिस्टेंट स्टोर कीपर है ना इसमें पूछा गया है। UPBSN यानी उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का जो पंजीकृत कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा, कहाँ पर है दोस्त, ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम UPBSN का जो पंजीकृत कार्यालय है, रजिस्टर्ड जो ऑफिस है वो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। यह जो निगम है वह भूमि संसाधनों की स्वास्थ्य और उत्पादकता को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें सभी संभावित खेती योग्य भूमि को सुरक्षित, पुनर्वासित और पुनः स्थापित करना शामिल है। अगला प्रश्न नंबर 8 है कि हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ जो है नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का जो विवाह है वो रामायण की निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था। तो मंदोदरी का विवाह आप जानते हो रावण की पत्नी थी मंदोदरी। ऑप्शन यहाँ आपका डी राइट आंसर बन जाता है, जो कि रावण लंका का राजा था। अगला जो प्रश्न है जो कि 27 अप्रैल 2025 को वीडियो के पेपर में पूछा गया कि प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। पंडित रविशंकर का जन्म वाराणसी से संबंधित बिल्कुल सही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म मुजफ्फरनगर,
सौरभ शुक्ला का जन्म गोरखपुर, वहीं पर मुजफ्फर अली का जन्म जो है वो लखनऊ है, ना कि प्रयागराज है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन डी सही जवाब बन जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है। तो आजकल यूपी ट्रिपल एससी जो पूछ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डाटा भी पूछ रहा है। तो जो जिला दर्शन सीरीज है उसको जो है आप कवर कीजिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा आपको मिल जाएगा। पहला स्टेटमेंट है कि इसका पुराना नाम मिर्जापुर था सुल्तानपुर का, तो ये गलत होगा। अगला है कि सुल्तानपुर जो जिला है वो दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। दक्षिण में लिखा गया है, तो अयोध्या के दक्षिण में सुल्तानपुर है, लेकिन सुल्तानपुर के उत्तर में अयोध्या पड़ता है। तो ये अयोध्या अंबेडकर नगर जो लिखा है ये गलत है। ठीक है, ये उत्तर और पूर्व की कोने में पड़ेंगे सुल्तान अंबेडकर नगर जो मिलेगा, तो ये भी आपका गलत है। स्टेटमेंट सी है कि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पर स्थित है, तो ये सी आप जो दिया गया है ये सही है। तो तीसरा जो सी कथन है ये सही दिख रहा है आपका, क्योंकि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर शहर के क्राइस्ट चर्च के दक्षिणी दिशा की ओर स्थित है और इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था। वर्तमान समय में इसे विक्टोरिया मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है सी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा कि ओनली द स्टेटमेंट सी इज करेक्ट, यानी कथन केवल सी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश की राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य चिन्ह यानी जो लोगो है, लोगो में आप जानते हैं क्या है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी है, यानी दो मछलियाँ हैं, एक तीर धनुष है। उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी को दर्शाया गया है। मछलियाँ चुनार राजवंश और अवध के नवाबों की विरासत को दर्शाती हैं। तो मछलियों का जो दो मछलियाँ हैं, एक चुनार राजवंश और अवध के नवाबों की विरासत को दर्शाती हैं। वहीं पर जो तीर और धनुष है यह प्रतीक भगवान राम से संबंधित है, जो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। कौन? भगवान राम। तरंगों वाला वृत्त जल की तरंगों जैसा प्रतीत होता है और उत्तर प्रदेश की नदी संस्कृति को दर्शाता है, यानी गंगा यमुना तहजीब की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला प्रश्न नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। सोनभद्र जिले के साथ बात की जा रही है, कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ? 4। तो मध्य प्रदेश लगा हुआ है, मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। 4 राज्यों के साथ जो है उत्तर प्रदेश का जो जिला सोनभद्र है वो साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो उत्तर प्रदेश का जो मैप है, उत्तर प्रदेश के मैप में आप देखेंगे सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे जो उत्तरी जिला है सहारनपुर, वह जो है हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर सोनभद्र जिले की बात की गई है, तो छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड होगा, यानी ए और बी यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। सोनभद्र में देखेंगे तो खनिज संसाधन की दृष्टि से वन संसाधन और जल संसाधन शामिल है। सोनभद्र में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बॉक्साइट जैसे खनिजों का भंडार है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो कि 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है, तो वही बार बार पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। 4 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोनभद्र जो जिला है दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो बिहार के कैमूर एवं रोहतास, झारखंड के गढ़वा, छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा तथा मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है इनको स्पर्श करता है। अगला प्रश्न नंबर 14 है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। नोएडा यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 23/8/2024 को जो हुआ वहाँ पर पूछा गया, और यूपीपीसीएस आरओ प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया प्रश्न रहा है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर। नोएडा, तो नोएडा का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? NO न्यू, ओखला,
इंडस्ट्रियल हो जाएगा, डी से डेवलपमेंट, ए से हो जाएगा अथॉरिटी। तो नोएडा का जो फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है नोएडा। गौतम बुद्ध नगर की स्थापना वर्ष 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर की गई थी। नोएडा दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और यह दिल्ली एनसीआर यानी कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन का भी हिस्सा है नोएडा। तो नोएडा एनसीआर का हिस्सा है। और जो नेशनल कैपिटल रीजन है उत्तर प्रदेश के अगर जिलों की बात करोगे तो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा हो जाएगा, गाजियाबाद है, मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जो है ये उत्तर प्रदेश के ज़िले सम्मिलित किए गए हैं किसमें, एनसीआर में। अगला प्रश्न, तो उत्तर प्रदेश राज्य की पुष्प का जो नाम है वह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प का नाम है वो पलाश या टेंसू होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की राज्य पुष्प का नाम पलाश या टेंसू है। पलाश का वैज्ञानिक नाम व्यूटिया मोनोस्पर्मा है। तो आजकल ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह है, राजकीय पुष्प है, राजकीय आपका वृक्ष है, इन सभी के आपको वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है। व्यूटिया मोनोस्पर्मा है। पलाश को ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है। इनसे बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है जो उत्तर प्रदेश के किस यानी कहाँ से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है, नैनी यानी मिर्ज़ापुर से टच होकर निकलता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर का माध्य होता है। उदाहरण के लिए भारत की मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी को भी माना जाता है, लेकिन सही उत्तर मिर्ज़ापुर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है यानी गलत है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है अशोक है, जो कि बिल्कुल सही है। राजकीय पक्षी आपका सारस या क्रौच यानी क्रेन है आपका। राज्य पुल अभी पढ़ के आ रहे हो, पलाश या टिशू हो गया। राज्य पशु की बात की गई जो कि बारहसिंघा है, ना कि नीलगाय। तो ये राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाता है। डी क्या है? सुमेलित नहीं है, बेमेल है। और इसी को आपके इक्वेटर पैलेसी में हाल ही में जो है 2025 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो ऑप्शन में दिया गया था, जो आपका दलदली जो हिरण के नाम से यानी बारहसिंघा को नाम से भी जाना जाता है, दलदली हिरण के नाम से विकल्प में दिया गया था। तो बारहसिंघा या दलदली हिरण। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, ना कि नीलगाय। सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? लखनऊ गोमती नदी के तट पर होगा। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे होगा। कहाँ? सरयू नदी। लखीमपुर खीरी में भी आपको यहाँ पर गोमती नदी के तट पर जौनपुर भी होगा, लेकिन अयोध्या नहीं होगा। तो यही राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाता है। इलाहाबाद APS जो है पूछा गया था 22/12/2021 को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। तो उत्तर प्रदेश के जो 6 ज़िले हैं वो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे ऊपर देखेंगे तो सहारनपुर होगा, सहारनपुर है, फिर शामली है, फिर बागपत होगा दोस्त, फिर गौतम बुद्ध नगर है, इसके बाद आपका अलीगढ़ होगा, फिर आपका मथुरा है। तो टोटल जो ज़िले हैं वो 6 ज़िले हैं। तो उनमें से ऑप्शन आपको जो मिल रहा है वो कौन सा नहीं है, यहाँ पर आपको वही बताना है। तो सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन डी बुलंदशहर। बुलंदशहर 6 में शामिल नहीं है। जो 6 हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? उत्तर प्रदेश की राज्य की प्रतीक जो उत्तर प्रदेश का जो लोगो है इसमें तीर है, धनुष है, मछली है 2, लेकिन मोर नहीं होगा। तो यही राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब बन जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है।
उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक चिन्ह में मछली एवं धनुष तीर है। इसमें एक वृत्त में ऊपर धनुष तीर, बीच में बहती गंगा यमुना नदियां तथा नीचे दाएं व बाएं दो मछलियां हैं। इसे वर्ष 1938 में स्वीकृत किया गया था। मोर प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अन्य जो प्रमुख प्रतीक हैं, राजकीय जो पशु है वो बारहसिंघा हो जाता है। वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी सारस या क्रेन है। राजकीय जो पुष्प है प्लास या टेंसू होगा। ठीक है, तो दलदली हिरण के नाम से भी बारहसिंघा पूछा जाता है। अशोक हो गया, सारस क्रेन है, प्लास या टेंसू है। अगला प्रश्न नंबर है 21 है कि भारत का कौन सा राज्य है जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, साझा करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि भारत में किसी राज्य द्वारा स्पर्श सर्वाधिक सीमा है। उत्तर प्रदेश देखेंगे तो उत्तराखंड के साथ, फिर हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है तीसरा, चौथा राजस्थान है, पांचवा मध्य प्रदेश है, छठा छत्तीसगढ़ है, सातवां झारखंड है, आठवां बिहार है और एक आपका नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। वहीं पर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है किसके साथ, एक देश है वो नेपाल के साथ साझा करता है। कौन सा है दोस्त, नेपाल है। अगला प्रश्न है कि श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में पूछा गया था। दैट टाइम इसका जो राइट आंसर रहा है वह ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर है। अगस्त 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है। राजस्थान पहले पर, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर उत्तर प्रदेश का नंबर है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान है और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो गोवा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जबकि सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है कि किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है। खिलौनों का शहर के नाम से जो जाना जाता है वह उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बन जाता है। खिलौनों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। कुछ प्रमुख जिले हैं और उनके उत्पाद दिए गए हैं, जैसे कि चर्म उत्पाद के लिए कानपुर को, इंजीनियरिंग सामान के लिए गाजियाबाद को, रेडीमेड कपड़े के लिए गौतम बुद्ध नगर को। जो ODOP है वो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से जिले का कौन सा प्रोडक्ट है वो ODOP। तो आप जानते हो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है वह 24 जनवरी 2018 को लागू की गई थी, है ना। जो प्रमुख उत्पाद होते हैं विशेष स्थान तो उनको बढ़ावा देने के लिए है ना, लोकल ओकल। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य, सबसे कम सीमा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम की बात की गई है। तो आप जानते हो सबसे अधिक जो है वो 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ। सबसे छोटा पूछा गया है, यह उत्तर प्रदेश का जो जिला है सहारनपुर, बिल्कुल छोटा सा उत्तर साइड में देखेंगे यूपी के तो सबसे छोर पर है। एक ही जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बन जाता है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिससे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों दैट इज हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड है तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो कि सर्वाधिक 4 राज्यों
दैट इज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो कि सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। शहर या अथवा नगर दिए गए हैं और उनसे संबंधित नदी के बारे में आपको बताना है। वेठूर को बताया गया है गंगा नदी के किनारे है, तो ये यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह जो है बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे होगा, यह भी सही है। वहीं पर जौनपुर को सही नदी के किनारे बताया गया है, तो जौनपुर आप जानते हैं यह गोमती नदी से संबंधित है, तो यहाँ पर ये जो है गलत दिया है। क्या होना चाहिए? गोमती नदी, वहाँ पर गोमती नदी बहती है। वहीं पर कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट यमुना नदी के किनारे है, तो ये कथन जो डी दिया ये सबका सही है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी सी ऑप्शन, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या नंबर 27 है। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तनों के लिए, और देश के पीतल शहर के नाम से भी प्रचलित है। यहाँ पर राइट आंसर होगा पीतल, जैसे ही आएगा आप क्या लगाएंगे? मुरादाबाद। ऑप्शन हड्डी आपका सही जवाब बन जाता है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर अपने पीतल के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध है पीतल के बर्तनों के लिए। कौन सा शहर? मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्त निर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मुरादाबाद किस नदी के तट पर स्थित है पूछा जाता है, तो मुरादाबाद संबंधित होगा राम गंगा नदी के तट पर। अगला जो प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? कब पूछा गया है? ब्रिटिश शासन के दौरान। तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब बन जाता है। भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? राजकीय कार्यों में पूछा गया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी। हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। वैसे उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। अक्सर पूछा भी गया है एग्जाम में, कब? तो याद रखिएगा 1989 में उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा भी मिला है। किस भाषा का प्रयोग होता है राजकीय कार्यों में? ऑप्शन बी होगा हिंदी में। अगला प्रश्न है दोस्त कि ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, कानपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला प्रैक्टिस आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा गोमती नदी के तट पर, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। तो यहाँ पर शहर दिए हैं और नदियाँ हैं, तो मथुरा आप देखेंगे यमुना नदी के किनारे है। आगरा की बात करेंगे ये भी यमुना। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। वहीं पर लखनऊ गोमती नदी के किनारे। अगला प्रश्न नंबर 32 है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू थी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर जनरल, यानी पहली जो गवर्नर थी वो सरोजिनी नायडू थी, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक था। इनके पश्चात वीबी मलिक व ईएसपी मोदी थे। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत जो नाम है वर्ष 1937 से 1950 तक था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक को नामित किया जाता है, एंग्लो इंडियन वाले एक, ठीक है, जो कि अब जो है जो 104वां संविधान संशोधन उसके तहत हटा दिया गया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित तथा एक मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो 100 है। वहीं पर लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। तो लोकसभा सीट की संख्या कितनी है यूपी में? 100, यानी कि लोकसभा जो सीट है वो 80 है। वहीं पर विधान परिषद की सीटें 100 हैं और राज्यसभा मेंबर जो है 31 हैं और जो विधानसभा यानी विधायक जो है वो 403 हैं। तो 403 विधायक, सांसद जो है 80 और विधान परिषद यानी विधान परिषद जो कि उच्च सदन होगा राज्य का, जैसे कि जो आपका केंद्र है इसकी संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह यहाँ यूपी में देखेंगे तो आपकी राज्यपाल होंगे और विधानसभा और विधान परिषद होंगी। वर्तमान में एंग्लो इंडियन की जो आरक्षण संबंधी समय सीमा है समाप्त होने के पश्चात पुनः समय सीमा संसद द्वारा नहीं बढ़ाई गई है। तो यह जो है 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्त कि गोविंद वल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गोविंद वल्लभ पंत के बारे में कौन सा कथन सही है? गोविंद वल्लभ पंत की बात की गई यहाँ पर। आगरा घराने के जाने माने गायक, गलत होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात की गई, सरोजिनी नायडू थी, गलत है ये। नेक्स्ट ऑप्शन सी है कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी गोविंद वल्लभ पंत। तो ये ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाता है। शास्त्रीय नृत्य शैली कथन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक, गलत होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो 8 राज्य हैं दोस्त। कितने हैं? 8 राज्य हैं। 8 राज्य हैं। सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, फिर उत्तराखंड है, हरियाणा हो जाता है, हरियाणा, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। तो टोटल ये 8 राज्य हो जाते हैं और एक केंद्र शासित जो आपका प्रदेश है दिल्ली, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक आपका जो 8 राज्य और एक के संघ शासित प्रदेश हो गए, तो टोटल जो है वो 9 हो जाते हैं। इस तरह केंद्र एवं राज्य शासित यानी केंद्र एवं संघ शासित या केंद्र शासित और राज्य को मिलाकर टोटल 9 हैं। 8 राज्य, एक केंद्र शासित यानी दिल्ली। वहीं पर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाए तो आप जानते हैं नेपाल के साथ लगेगा। तो इस तरह यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ रहेगा आपका, झारखंड है, राजस्थान, हिमाचल है। तो ये आपको सही दिख रहा, ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। छत्तीसगढ़ यहाँ पर होगा, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब नहीं होगा इसलिए गलत हो गया। झारखंड इस तरह है ना, देखेंगे आप तो पश्चिम बंगाल दिया, गलत है। तेलंगाना गलत है, पंजाब हो गया। तो ये सब इस तरह गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। काशी, वाराणसी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में, किस वेद में? अथर्ववेद में है तथा यह 16 महाजनपदों में से एक था। यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है। वरुणा एवं अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित है ये वाराणसी, तो इसे इसलिए वाराणसी कहा जाता है। तो वाराणसी यानी वरुणा और अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण वाराणसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जो बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित क्या है? निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, कौन सा बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है? अलीगढ़ किला है, रानी झांसी का किला है कि देवगढ़ फोर्ट है या रामनगर फोर्ट है? कौन सा किला है आपको बताना है बंगीरा पर्वत पर स्थित। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रानी झांसी का जो किला है वो बंगीरा पर्वत पर स्थित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ जो आपका अपकमिंग वैकेंसी भी है, आरओ की आने वाली है 2026 में। तो आप देख पा रहे हैं आरओ 2021 में पूछा हुआ प्रश्न रहा है ये। रानी झांसी का जो किला है यह उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगारा या बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का जो निर्माण है ओरछा के राजा वीर सिंह देव द्वारा 1626 से 27 ईस्वी में करवाया गया था। इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर लखनऊ की बात करोगे तो गोमती होगा, मथुरा यमुना हो जाएगा। तो यही राइट आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन बी। वहीं पर वाराणसी की बात करेंगे तो गंगा नदी हो जाएगा संबंधित। झांसी की अगर बात करेंगे दोस्त तो झांसी में कोई खास नदी वहाँ संबंधित नहीं होगा। ललितपुर वगैरह देखेंगे तो वहाँ बेतवा आ जाती है। उत्तर प्रदेश के नदियों पर स्थित प्रमुख शहर हैं अयोध्या सरयू, मथुरा यमुना, लखनऊ गोमती होगा, वाराणसी गंगा है। प्रयागराज की बात करेंगे तो गंगा यमुना सरस्वती संगम तट है। इलाहाबाद आपका इटावा जो है यमुना नदी होगा, जौनपुर गोमती नदी संबंधित है।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी जो आधिकारिक राजभाषा है वो क्या है। तो पहली तो हिंदी है, दूसरी उर्दू हो जाती है। इसको आधिकारिक भाषा का जो दर्जा मिला है 1989 में मिला है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। वर्ष 1989 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को यानी उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। कब? 1989 में उर्दू को। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो उत्तराखंड का जो दिवस है ना, मनाया जाता है 9 नवंबर 2000 ईस्वी है। तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है, राजकीय वृक्ष बुरांश है, राजकीय पशु कस्तूरी मृग है, राजकीय पक्षी हिमालयी मोनाल है, राजकीय जो खेल है वो फुटबॉल है। वहीं पर यूपी का अगर पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए राजकीय जो पुष्प है वो क्या है। पेंसू या प्लास है, राजकीय वृक्ष जो है आपका अशोक है, राजकीय पशु आपका यहाँ का वारासिंघा या दलदली हिरण के नाम से। इसके बाद राजकीय पक्षी जो है वो सारस या क्रौंच है, सारस या क्रेन हो गया आपका। उत्तराखंड का तो राजकीय खेल फुटबॉल है, तो अपने का जो इंडिया का है वही यूपी का यानी हॉकी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका इस तरह डी राइट आंसर रहा है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है। स्टॉक एक्सचेंज की बात की गई है तो सही जवाब क्या होगा दोस्त। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका कानपुर। ऑप्शन बी सही जवाब। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में अवस्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 को किया था। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनमें 2 BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड सीमा साझा करता है, बिहार करता है, छत्तीसगढ़ करता है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं करता है। हाई कोर्ट RO 2022 इलाहाबाद में पूछा हुआ है। ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर, यानी आपका ऑप्शन 42 का डी सही जवाब बन जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है। वन क्षेत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है। गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। अगला प्रश्न है कि उस शहर का नाम बताना है जो भारत की आम्र राजधानी है। तो भारत की जो आम की राजधानी है कहलाता है, यहाँ पर राइट आंसर होगा, काफ़ी प्रसिद्ध फेमस है, दैट इज मलिहाबादी आम है। तो जगह होगा मलिहाबाद। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर बन जाता है। संगम नगरी आपकी प्रयागराज है। मुरादाबाद जो कि आपकी पीतल नगरी के लिए है ना, या चूड़ी वगैरह के लिए है। बरेली की बात करोगे तो यहाँ पर बरेली का झुमका वाला नहीं, बरेला जो है यानी बरेली जो है आपका वो सुरमा नगरी के नाम से है ना। तो झुमका नगरी बोल, गाना वाला कौन सा है, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मलिहाबाद शहर को भारत की आम्र राजधानी के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रयागराज को संगम नगरी, मुरादाबाद को चूड़ी नगरी, बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कितने भारतीय राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है। राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है ना, तो राज्य और केंद्र शासित दोनों यहाँ पर बात मिला दी गई है। तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो होंगे वो टोटल 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित दिल्ली है, तो 9 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी है सीमा। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहीं पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगता है। उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे जो लंबी सीमा है मध्य प्रदेश यानी यूपी के जो 11 जिले हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं पर सबसे छोटा जो सीमा है, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ही जिला साझा करता है सीमा, दैट इज सहारनपुर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। 2013 में पूछा रहा प्रश्न रहा है। दैट टाइम जो राज्यपाल थे वह VL जोशी थे। VL जोशी ने जो है 2009 को जो है प्रदेश का राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया था और 2009 से लेकर 2014 तक रहे हैं VL जोशी। इसके बाद आनंदीबेन पटेल जी आती हैं, अभी भी वही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं, या थे, कौन थे। अब ये कोई पूछने वाली बात है नहीं।
ये 2018 में पूछा गया, यानी 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं योगी जी, उसके बाद 18 में पेपर को पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। श्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी और एक राजनेता भी हैं। वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ यानी इनका नाम जो है श्री अजय सिंह बिष्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 जून 1972 को पंचुर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। श्री आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है। संप्रदाय पूछा गया है, योगी आदित्यनाथ है नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर है। योगी आदित्यनाथ का जो मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदी वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है कि 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। 31 दिसंबर 2023 तक यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा हुआ है फरवरी में कि दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या पूछी गई है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है 75। कितने 75। कौन सा राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्व में स्थित है। उत्तर प्रदेश की पूर्व में स्थित कौन सा राज्य है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बिहार। उत्तर प्रदेश देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है। इसकी सीमा उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड राज्य से, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार व दक्षिण में पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए लखनऊ। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर है जो कि अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर है कि अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन ए लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो शहर है उत्तरकालीन मुगल यानी 1707 के बाद शासकों के काल में अवध सूबे की जो राजधानी थी लखनऊ शहर। लखनऊ अपने विशेष मुगल एवं अवधी पकवानों एवं कलाओं के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यही कारण है कि इसे नवाबों का शहर एवं नजाकत एवं नफासत का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले हरियाणा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, लेकिन उड़ीसा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है जो कि एक तटीय प्रदेश है जो देश के पूर्वी समुद्री तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। उत्तराखंड को छुएगी, हरियाणा को छुएगी, बिहार को छूती है, लेकिन तेलंगाना नहीं। ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर है तेलंगाना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा है, हाई कोर्ट आरओ में पूछा गया, हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष सारस है, क्रेन होगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा या दलदली हिरण है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश या टेंसू होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा इलाहाबाद प्रयागराज। ऑप्शन इस सही जवाब है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना सन 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज जिले में की गई थी। यह परिषद प्रशासनिक और न्यायिक दोनों रूपों में राजस्व मामले के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। राजस्व बोर्ड के कार्य हैं किराया राजस्व का संग्रहण और संग्रहण कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, स्टाम्प उत्पादन शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कानूनों का प्रकाशन, राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य, निपटान, संचालन। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को हर साल मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश दिवस। पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया था क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसी दिन तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत हुआ करता था नाम, उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो हर साल 24 जनवरी को मनाया जा रहा है।
पहली बार 2018 यानी जिस दिन आपका ODOP भी रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है इसी दिन शुरू हुई थी। अगला जो प्रश्न है आपका वह है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है बताना है आपको। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वह 7.33% होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा वह होगा ऑप्शन बी, रूमी दरवाज़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली चिन्ह, जो आपका उत्तर प्रदेश का लोगो है यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है, जहाँ पर 2 मछलियाँ दी गई हैं, तो इन जो 2 मछलियाँ यानी जुड़वा जो मछली है ये कहाँ से एक्सेप्ट की गई, अंगीकार जहाँ से ली गई हैं, तो ये रूमी दरवाज़ा से। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। तो पूछा भी जा सकता है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो रूमी दरवाज़ा जो कि लखनऊ में है, कहाँ पर, लखनऊ में है, और यह जो है इसका जो निर्माण वो किसने करवाया था, तो नवाब आसफुद्दौला ने। कब? 1784 ईस्वी में करवाया था। इसका निर्माण किस शैली में किया गया है, तो तुर्की शैली में किया गया है, इसलिए इसे तुर्किश गेट के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है निम्नलिखित में से किसको तुर्किश गेट के रूप में भी जाना जाता है, तो वह होगा रूमी दरवाज़ा। लोकेशन लखनऊ है। निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने कब? 1784 में करवाया था। किस शैली में निर्माण है? तुर्की शैली में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो यहाँ पर जो है सबसे छोटा जिला, वैसे सबसे बड़ा लखीमपुर है और सबसे छोटा जो जिला होगा 660 वर्ग किलोमीटर का वह हापुड़ होगा। सबसे बड़ा पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी 7680 स्क्वायर किलोमीटर में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश के वैसे 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले आप उत्तर तरफ से नीचे की ओर अगर आएंगे तो सबसे पहले पीलीभीत होगा, फिर लखीमपुर खीरी है ना, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, फिर बहराइच होगा, श्रावस्ती होगा, बलरामपुर होगा, सिद्धार्थनगर है, फिर महाराजगंज होगा। तो टोटल कितने हैं दोस्तों? 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा साझा नहीं करता है। बलरामपुर साझा करेगा, श्रावस्ती होगा, लखीमपुर खीरी होगा, लेकिन यहाँ पर कुशीनगर नहीं है। तो यही राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, तो सारस या क्रेन यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो प्रतीक चिन्ह दिया है, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारथ अथवा क्रौंच हो गया, अशोक है, वृक्ष है पुष्पपलाश या टेंशु, खेल होगा हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त होगा जिसमें 2 मछली होगी और एक तीर धनुष है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जो क्षेत्रफल वाला जनपद है वो कौन सा है। तो इन चारों में आप देखेंगे वैसे तो हापुड़ है, लेकिन यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। इन चारों में जो सबसे कम है आपको वो बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो बनेगा, वैसे यदि आप देखेंगे क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में PCS प्री 2005 में पूछा हुआ है। अंबेडकर नगर की अगर बात करेंगे, संत कबीर नगर है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर है। तो इनमें जो है जो आपका गौतम बुद्ध नगर है ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसका जो एरिया है वो 1442 वर्ग किलोमीटर होगा। संत कबीर नगर की बात करें तो 1646 है ना, 1646 होगा संत कबीर नगर। अंबेडकर नगर जो है वो 2350 है, 2350। कानपुर देहात 3155 होगा। तो यहाँ पर सबसे कम जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। वैसे आपको सबसे अधिक जो दिए हैं उनको याद रखना है, सबसे
है ना। 2-3 सबसे अधिक वाले याद कर लो, सबसे बड़ा जैसे लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़ है। इस तरह आपको आजकल एग्जाम में ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। पीसीएस प्री जीएस में पूछा गया, पहले का प्रश्न रहा है 5 का। आजकल तो आपको जिला दर्शन वाले यूपी SSSC में ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पेशल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं। सबसे अधिक जो है वह लखीमपुर खीरी होगा। तो सबसे अधिक जो दिख रहा है आपको लखीमपुर खीरी में दिख रहा है, कम जो है वो हापुड़ है। से हापुड़ नहीं दिया तो संत रविदास नगर, यही राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब बन जाता है, क्योंकि उस समय 2004 में वही हुआ करता था। फिर 2011 के बाद से जो है जो जनगणना हुई, इसके हिसाब से जो एरिया भी दिया गया, तो एरिया में जो है वो हो गया आपका हापुड़ सबसे कम वाला। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन डी, बस्ती को। नेपाल के साथ जो सीमा जनपद बनाते हैं वह कितने हैं, 7 है। तो बलरामपुर है, उसमें पीलीभीत भी है, श्रावस्ती भी है, लेकिन यहाँ पर बस्ती नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, जो कि 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत हैं। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखेंगे तो लखीमपुर यानी पीलीभीत होगा, लखीमपुर खीरी है, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती है। पूछा जाए अगर उत्तर से दक्षिण तो मालूम होना चाहिए क्रम भी, ठीक है। तो यूपी का मैप देख के आपको पता चलेगा, क्योंकि यूपी SSSC के द्वारा आजकल जो पेपर का पैटर्न है यूपीजी के, वह 20 प्रश्न पूछा ही जा रहा है। तो 20 प्रश्न अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 में तो 10 आपको मिल जाएंगे, और 10 जो होंगे अच्छे खासे होंगे। तो 10 तो यहीं से मिल जाएंगे, आपके PYQ तोड़ मरोड़ के मिलेंगे, है ना। 10-12 प्रश्न आपको मिल जाते हैं, अगर PYQ अच्छे से कर लेंगे तभी हो जाता है। 7-8 जो प्रश्न होंगे अच्छे खासे लेवल के आ जाते हैं। तो आप डीपली जब स्टडी करेंगे तब आपको वो प्रश्न जो है मिल जाता है। खासकर जो जिला दर्शन सीरीज होगी उसमें आप कवर कर लेंगे अच्छे से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ, उत्तरांचल के साथ, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात हो गई, हरियाणा हो गई और हिमाचल प्रदेश। और यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का एक ही जिला सीमा साझा करता है, तो वो जो है होगा सहारनपुर। तो सहारनपुर तो साझा करेगा ही, साथ ही साथ हरियाणा और उत्तराखंड नहीं मालूम है तो उसके साथ भी यदि आप ऑप्शन से देखेंगे तो यही आपका फिट हो जाएगा। अगर नहीं पता है तब भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के साथ एक ही जिला है उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है, वह सहारनपुर है। तो हरियाणा भी बगल में है, उत्तराखंड भी, उसको भी क्या है टच कर लेगा कॉमन सेंस से। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठकला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। अगला प्रश्न पूछा है ARO प्रीलिम्स 2017 में, 2022 में हाई कोर्ट ARO में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो पूर्वी जिला शहर है वो कौन सा है। सबसे पूर्वी होगा आपका बलिया, सबसे पूर्व में लगा हुआ है। कौन सा है, बलिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बन जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला बलिया तथा शामली है, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र है। तो सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी शामली होगा, सबसे सहारनपुर सबसे उत्तरी यानी हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र जो कि उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों दैट जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बगल छत्तीसगढ़ लगा है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, फिर बिहार है, इन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है सोनभद्र। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों दैट इज भोजपुर, छपरा और सिवान से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम क्या होगा। सही आरोही क्रम भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा वह होगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर है, फिर इससे बड़ा बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर होगा, फिर सोनभद्र है। गौतम बुद्ध नगर 1442 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी 3891, मिर्ज़ापुर 4521 वर्ग किलोमीटर, जबकि सोनभद्र सबसे अधिक है, चारों में 6788 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सबसे छोटा पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पर आप देखेंगे वाराणसी की बात की जाए तो 1535 वर्ग किलोमीटर होगा। जौनपुर की अगर हम बात करें तो जौनपुर की जो एरिया है, जौनपुर का एरिया जो होगा वह 4038 है। गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर 3377 वर्ग किलोमीटर है। प्रयागराज की बात करें तो 5482 वर्ग किलोमीटर होगा। तो सबसे छोटा अगर देखा जाए तो वाराणसी ऑप्शन ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जा रहा है। उत्तर से दक्षिण यहाँ पर आप देखेंगे तो सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर होगा, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, भदोही। ऑप्शन यहाँ बी आपका राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। यहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद 2016 में पूछा गया। यहाँ पर आप देखेंगे वैसे तो यहाँ पर दिख गया आपको क्या होगा, भदोही यानी संत रविदास नगर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। संत रविदास नगर भदोही का 1015 वर्ग किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर का 1442 है, हाथरस 1840 वर्ग किलोमीटर, कन्नौज का 2093 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा वह होगा ऑप्शन डी चौथा। पहला स्थान जो आपका हो जाता है वह राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा अपना उत्तर प्रदेश है। जम्मू कश्मीर हुआ करता था राज्य, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो इसके बाद गुजरात का नंबर आता है 5वें पर। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 वर्ग किलोमीटर है। यानी पूरब से पश्चिम पूछा गया दिशा का है, तो पूरब से पश्चिम अगर देखेंगे तो पूरब से जो पश्चिम है वह 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण जो है वह 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान पहला, मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, चौथा उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आप जानते हो गुजरात है 5वां, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित हो गया। तो अगर मान लो पूछ ले एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश पहले तो सबको पता है, चौथा 5वां क्या होगा, बाई चांस पूछ ले एग्जाम में तो कौन सा, गुजरात है। अच्छा, गुजरात के बाद भी पूछ ले तो इसे पूछेगा नहीं, इसे कर्नाटका है, फिर आंध्रा, फिर उड़ीसा, इस तरह। और सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट है जो कि 3702 यानी 3702 वर्ग किलोमीटर में है, दैट इज गोवा है वो। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। पॉपुलेशन के हिसाब से वैसे इलाहाबाद प्रयागराज है। तो सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज में देखेंगे दैट इज ए है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है 606 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत की क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। निम्न में से कौन सा राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती राज्य होगा वह कौन सा, तो यहाँ पर पंजाब नहीं है, आंध्रा नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं, लेकिन राजस्थान होगा। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बन जाता है। अपना जो उत्तर प्रदेश है भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है, जिसकी ग्लोब पर जो स्थिति है नक्शे के हिसाब से देखेंगे तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 5 मिनट से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर में उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों दर्ज एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और इसकी जो उत्तरी सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ, नेपाल के साथ।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो बुंदेलखंड रीजन में दर्ज महोबा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है सेकंड शिफ्ट में 2018 में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो महोबा जो जिला है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, जो कि चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। तो मंडल होगा चित्रकूट, ठीक है। रीजन दैट इज बुंदेलखंड रीजन महोबा में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है, यानी कौन सा देश है, यानी इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जा रही है, दैट इज नेपाल। 7 जिले होंगे। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिले से 4 राज्यों दैट इज बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए शामली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। शामली जिला वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं दर्ज मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। कितने हैं टोटल? 8 जिले हैं जो कि एनसीआर के तहत शामिल हैं। कौन कौन से? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली हैं। कौन कौन से दोस्त? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। मान लो एग्जाम में पूछ जाए कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले एनसीआर के तहत शामिल नहीं हैं, तो इन 8 के अलावा जो भी आपको ऑप्शन में देखेगा वह नहीं होगा। कितने हैं? 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? नेपाल के साथ गोरखपुर नहीं, बलिया नहीं, बस्ती नहीं, महाराजगंज होगा। सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में देखेंगे तो महाराजगंज आएगा सबसे पूर्व में, ठीक है, पूर्व दक्षिण में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। वही 7 जिलों की बार बार बात की जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया नाम। उस समय मुख्यमंत्री यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पहले दैट इज पंडित गोविंद बल्लभ पंत रहे। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु है बारहसिंगा यानी दलदली हिरण या जो है दलदल का मृग। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। यूपीएसआई 2021 की पेपर में पूछा गया। यूपीएसआई मृतक आश्रित 2016 में, लोअर एग्जाम में पूछा गया 2019, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआर 2021 में पूछा गया। वही बातें बार बार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प है उत्तर प्रदेश के शहरों में से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? यहाँ पर गंगा का मिलान करेंगे, यानी सबसे पहले शहर देख लेते हैं। जौनपुर की बात होगी गोमती नदी से संबंधित, गोरखपुर की बात होगी राप्ती नदी से संबंधित, गंगा यानी बिठूर जो आपका कानपुर है तो यहाँ पर होगा आपका बिठूर गंगा संबंधित, और प्रतापगढ़ में सई नदी। तो इस तरह यहाँ पर देखेंगे तो ए का यहाँ पर क्या है दोस्त? ए का 2 है, और बी का देखेंगे तो बी का 4 है। ए का 2, बी का 4, सी का 1 होगा और डी का 3 होगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले, 18 मंडल हैं। लखनऊ इसकी राजधानी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल श्रीमती आनंदी पटेल जी हैं। तो इन्हीं 81 प्रश्नों के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 1 रहा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग टोटल जो चैप्टर 18 19 दिए गए हैं चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो वीडियो है उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम, चाहे वो पीसीएस आरओआर हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, पुलिस एसआई है ना, उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के जो प्रश्न हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलते रहेंगे, और जिससे आपकी पीआई की प्रैक्टिस हो जाएगी। लगभग 70 से 80% पीआई के ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। खासकर पुलिस एसआई वगैरह में तो आपको
प्रश्न जो है 90% मिल जाएंगे, जो कि रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त। और यूट्यूब का नया फीचर है हाइप, तो हाइप जरूर दीजिएगा, जिससे वीडियो आगे भी बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।